पाली से आई एक खबर की, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस को सीमेंट के एक बड़े स्लैब से रोकने का, उसको बेपटरी करने का प्रयास किया गया। राजस्थान के पाली में वंदे भारत एक्सप्रेस सीमेंट के एक बड़े स्लैब से टकरा गई। ये स्लैब किसी ने रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। मामले में किसी साजिश की आशंका को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। NWR के CPRO शशि किरण ने बताया कि इंजन का कैटल गार्ड सीमेंट स्लैब से टकरा गया। पाली में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने सीमेंट का स्लैब रख दिया था। इस ट्रैक से कुछ देर बाद अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरी और सीमेंट के स्लैब से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। बता दें आपको कि हादसे के वक्त वंदे भारत ट्रेन काफी स्पीड में थी, इस कारण सीमेंट का स्लैब टूट गया। स्लैब से टकराने के कारण ट्रेन के इंजन के रेल गार्ड को नुकसान हुआ है। इससे पहले भी वंदे भारत को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे और पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। मामले की जांच अभी जारी है, दोषियों का पता लगाने का प्रयास जारी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर केंद्र की मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। रेलवे के सजग कर्मचारियों की बदौलत ये बड़ा हादसा टल गया। दिनांक 23 अगस्त को हमें एक सूचना मिली कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि साबरमती से जोधपुर के मध्य चलती है, इसका जवाई बांध और बिरोलिया के मध्य जो ट्रैक है वहां पर एक सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था, जिससे कि वो वंदे भारत टकराई और लोको पायलट ने सतर्कता लगाते हुए तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इसके कारण से जो वंदे भारत का जो फ्रंट का जो कैटल गार्ड था वो हल्का सा डैमेज हुआ। हमने तुरंत ही उस जो है लोकल पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वहाँ SSC के द्वारा FIR भी दर्ज की गई है। हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है और जिला प्रशासन वहाँ लगातार उसमें मौका मुआयना कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि ये इंक्वायरी चल रही है और जल्द ही जो कल्प्रिट होगा उसको हम पकड़ लेंगे। इस घटना के उपरांत जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा और हमारे जो ट्रैकमैन होते हैं उनके द्वारा गश्त भी बढ़ा दी गई है। हम ज़्यादा सेंसिटिव है। शशि किरण जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, PRO हैं। शशि जी, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएं और अभी क्या हालात बने हुए मौके पर? ये जोधपुर से साबरमती के बीच जो चलती है ट्रेन वंदे भारत, उसकी 23 अगस्त को एक ये घटना हुई थी कि जवाई बांध और बिरोलिया के बीच में एक सीमेंटेड ब्लॉक जो है ट्रैक पर किसी असामाजिक शरारती तत्व ने रख दिया था। लोको पायलट ने जैसे ही उसको आवाज लगी उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा करके और सतर्कता का परिचय देते हुए उसको गाड़ी को तुरंत रोक लिया था। कोई ना कुछ ऐसा ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, हल्का सा जो डैमेज है वो जो फ्रंट का पोर्शन होता है कैटल गार्ड जिसको कहते हैं उसमें एक हुआ था। और जो वहाँ इस घटना के बाद जो हमने सात चौवन सुरक्षा जो है वहाँ पे हमारे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग होते हैं वहाँ उसकी गश्त भी बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसा ये लग रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई शरारती तत्व जो होते हैं उन्होंने जस्ट मजाक के लिए कुछ ऐसा रख दिया है। और हमने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी है वहाँ पे रेलवे पुलिस में, और अलर्ट पे है हमारा प्रशासन वहाँ पे, और जो रेल सुरक्षा कर्मी जो है वो भी अलर्ट पे है। उनको बता दिया गया है कि चौकन्ने रहे, उस सेक्शन में ध्यान देते रहे, कोई भी ऐसा असामान्य घटना नजर तो तुरंत हमें अवगत कराएं। साथ ही साथ पुलिस भी लगी हुई है पूरी कार्रवाई में, अपनी इंक्वायरी कर रही है कि किसका काम ये हो सकता है उसको पता लगाने के लिए। इस घटना के पीछे की टेक्निकलिटीज क्या आप देख रहे हैं? क्या कोई नेग्लिजेंसी है, क्या कोई लापरवाही निकलकर सामने आ रही है? नहीं, देखिए ट्रैक पर लगातार हमारी राउंड द क्लॉक ट्रैकमैन जो हमारे हैं वो चलते रहते हैं। वो ना सिर्फ इस तरह की चीजें बल्कि जो है अगर कोई असामान्य चीज है ट्रैक में या बैलास्ट में वो भी हमें अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने रख दिया ट्रेक पे रख दिया ताकि जो है ऐसे छोटा बहुत ब्लॉक का बहुत बड़ा साइज नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, इसलिए कोई इस तरह की दुर्घटना की आशंका भी नहीं हुई। तो लेकिन हमारा प्रशासन अब अलर्ट है और पूरी अब मुस्तैदी वहाँ रख रहे हैं कि इस तरह की घटना होने पर तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करें। शशि जी, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर है जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनके FIR के की पॉइंट्स क्या रहे हैं, और ये अज्ञात व्यक्ति जो बताया जा रहा है जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया उसके बारे में पता चल पाया अब तक? नहीं, वो देखिए पुलिस का काम है, वो वहाँ पे इंक्वायरी करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, आसपास में जो इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनसे भी पूछताछ करेगी।
तो ये कुछ देर पहले हमारी साथी के साथ बात कर रहे थे रेलवे के अधिकारी, उसका एक हिस्सा हमने आपको सुनवाया। उन्होंने बताया क्या से ये घटना घटी और क्या कुछ एहतियात अब रेलवे भी बरतने का इसमें अब आगे भी कोशिश करेगा। हमारे संवाददाता जयेश दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अपडेट इस खबर पर हम उनसे ले लेते हैं। जयेश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर सामने आया है? पुलिस ने भी जांच अपनी बैठाई है, रेलवे अधिकारियों ने भी अपनी तरफ से मामला दर्ज करा दिया था पुलिस में। क्या अपडेट इस खबर पर? जी देखिए, अभी तक फिलहाल ये जो आरोपी है जिनके खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, अभी तक इनकी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और रही दूसरी बात, तो इसमें अगर एक और एंगल के अगर हम हिसाब से देखें तो जब ये घटना घटी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा था। सबसे बड़ी बात ये देखने को आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जोधपुर दौरा था और इस बीच में ये घटना होना ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात कि ये घटना एक दिन नहीं हुई, 23 अगस्त को ये घटना हुई। रात्रि की ये घटना है जब ट्रेन सीमेंट के ब्लॉक से टकराई और गनीमत रहते लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा के ट्रेन को रोक लिया और फालना स्टेशन पर इस घटना के बारे में सूचना दी। और वहीं दूसरे दिन जब पेट्रोलिंग की टीम वापिस जवाई बांध से लगाकर रास्ते में पहुंची पेट्रोलिंग के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक बार फिर से पटरी पर सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए थे जो काफी बड़े थे। ये भी एक बड़ी बात है। तो अब देखना ये है कि पुलिस किस प्रकार से इस नजरिए को देखकर कार्रवाई करती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल रहेगा। और पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस को कई बार रोकने का प्रयास किया गया है और फिलहाल ये ट्रेन गुजरात की ओर जब जा रही थी तो ये इस वक्त हादसा हुआ। बड़ी बात ये रही, अच्छी बात ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शुक्रिया देवेश आपका। जय